अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको एक अफसोसनाक वाक़े की तफसील बताएंगे। गाज़ियाबाद के इलाके में अचानक एक मकान की छत गिर जाती है। छत ज़मीन बोस होने के बाद पता ये चलता है कि वहाँ पे तकरीबन 3 अफराद जो है वो बुरी तरह ज़ख्मी होते हैं, जिसमें 2 साला एक बच्ची भी होती है। ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो बच्ची दम तोड़ जाती है। इस इलाके के लोग क्या कहते हैं, किस तरह से ये छत गिरती है और इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। इसी गली में मौजूद ये मकान जो है वो ज़मीन बोस होता है। इसको कैमरे की आंख अक्स बंद करती है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले लोग क्या कहते हैं, मोहल्ले में क्या कुछ लोगों ने देखा, ये सुनवाने से पहले हम आपको वो क्लोज सर्किट फुटेज दिखाते हैं जिसमें एक नौजवान मोटरसाइकिल पे उसी घर के बाहर खड़ा होता है और अचानक एक ज़ोरदार धमाका होता है और मकान की छत गिर जाती है। तमाम मनाज़र उस क्लोज सर्किट फुटेज ने अक्स बंद कर लिए। वो क्या मनाज़र हैं पहले वो देखिए। क्लोज सर्किट फुटेज आपने देखी जिसमें पूरी गली जो है वो गर्दो गुबार से भर जाती है। तमाम के तमाम घर जो हैं वो कुछ दिखाई नहीं देता, मट्टी जो है हर तरफ दिखाई देती है। ये क्लोज सर्किट सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में दिखाई देता है। अब हम प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं। लोग क्या कहते हैं ये हम आपको उनकी ज़ुबानी सुनवाते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में आपको सारी तफसील बताई। अब हम उन मोहल्लेदारों और उन ऐनी शाहिदीन से बात करते हैं जिन्होंने रेस्क्यू टीमों के आने से पहले अपनी मदद आपके तहत इस मलबे के नीचे ज़ख्मी बच्चों को और उस शख्स को जो है यहाँ से निकाला और हस्पताल भी मुंतकिल किया। क्या मनाज़र थे उस वक्त इस अफसोसनाक वाक़े में, किस तरह से मुमकिन है कि एक घर की छत गिरे और इर्द गिर्द के मकान जो हैं वो भी उससे मुतासिर हो जाए। ये दोनों वो नौजवान हैं जो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हैं, सबसे पहले वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे ये घर की छत गिरती है और अपनी जान को मुश्किल में डाल के इन्होंने उन ज़ख्मियों को वहाँ से निकाला और हस्पताल मुंतकिल किया। भाई आपका सलाम हम पेश करते हैं आपको कि इतनी ख़तरनाक मौके पे आप इस घर के अंदर गए और ज़ख्मियों को आपने निकाला। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुदस्सर है। वो मेरा फ़र्ज़ था इंसानियत के तौर पे कि जो फ़र्स्ट एड उनको दीजिए, सबसे पहले उनको रेस्क्यू किया जाए, उनको बचाया जाए। तकरीबन कि सुबह 11 बजे का टाइम था, मैं घर में नाश्ता कर रहा था। एक ज़ोरदार धमाका हुआ कि मेरे घर की जो खिड़कियाँ थी ना वो भी हिली हैं, शीशे की इतनी आवाज़ आ रहा कि मेरा घर यहाँ से कोई 150 यार्ड्स पे मेरा घर है, तो मैं मेन रोड पे मैं वहाँ से फिर भागा हूँ यहाँ पे। तो राशि राज था और धुआं ही धुआं था। मकान गिर गया। तो ये बिजली की तारें थी मेन, ये भी गिर गई थी यहाँ पे। तो हम फिर फौरी अंदर भाग गया। तो ये एक घर चढ़ के दूसरा और तीसरे घर पे एक लड़का है मुबीन कि 15 से 16 साल का है, उसके ऊपर दीवार गिरी हुई थी। फिर हमने फौरी ईंटें उठाई हैं, उस बच्चे को उठाया और उसका जो बेजा है ना वो बाहर निकल चुका हुआ था। वो कितने लोग थे ज़ख्मी आपको नीचे? पहले हमें एक ही मिला, वो मुबीन जी, मुबीन निकला। 17 साल होगी, 17 टीम एज का बच्चा था जी। ठीक है। उसको निकाला। फिर ये भाई मेरे साथ थे, 2-3 लड़के और थे मोहल्ले के थे, वो भी हमारे साथ मिल गए। तो फिर हमने पहले मुबीन को बाहर निकाला, उसको बाहर लेकर आए हैं। फिर दोबारा हम उस घर के अंदर एंटर हुए जो गिरा है, वहाँ पे हमें एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई है। तो हम ढूंढना शुरू हो गए। एक छोटी सी बच्ची थी 2.5 साल की, वो मिली है, उसको मैंने उठाया है। तो उसको फिर मैं नीचे लेकर आया हूँ। तो वो सारी जलसगी हुई थी कि जो करंट होता है ना वो उसको लग गया हुआ था। उसकी सारी स्किन जो थी ना उतर गई थी। बच्ची थी जो 2.5 साल की। मैंने उसको पकड़ा तो उसकी स्किन उतर रही थी। मैंने फिर उसको आगे पकड़ाया, उसको रेस्क्यू किया। तो जब हम तीसरा बंदा ढूंढने के लिए अंदर गए हैं तो बाहर इतना शोर था, मैं समझ नहीं थी आ रही। हम उस घर में एंटर हुए, हमने शोर मचाया, कोई है बचाओ। फिर हमें आवाज़ आई बचाओ। एक बंदा था वो चगाड़ के नीचे फंसा हुआ था। जब हमने उसको निकाला ना फिर रेस्क्यू पहुंची है। फिर रेस्क्यू वाले ने थर्ड बंदा हमारे साथ मिलके, वो उसकी ऐसी हालत थी कि मैं उसको निकाल ही नहीं सकता। उसको फिर हमने चादर के ऊपर लटा के ना ऐसे निकाला है। ठीक है मुदस्सर, जिस तरह आपने बताया कि ये आपका फ़र्ज़ था, यकीनन अगर हर मोहल्ले हर इलाके में आप जैसे जज्बा रखने वाले, इस भाई जैसे जज्बा रखने वाले लोग हों तो यकीनन हमारी मुश्किलें आसान हो सकती हैं। बच्ची की क्या हालत है? बच्ची सर फोत हो गई है, और रात को फोत हो गई थी
रात को फोन? जी सर, वो सर झुलस इतनी गई थी बिजली से कि मैंने उसको पकड़ा, उसकी स्किन मेरे हाथ में आ रही थी, तो मेरे सारे हाथ उसकी स्किन से भर गए हुए थे। उसको फिर रेस्क्यू वाले ने एक साथ वाले घर में लटाया, उसके ऊपर पानी डालना शुरू हो गए थे। मैंने इनको कहा कि पानी क्यों डाल रहे हैं आप? वो कहते जी बस आप पीछे हो जाएं, आप पीछे हो जाएं। उसका जिस्म इतना गर्म था, जैसे हम फ़लस्तीन के देखते हैं ना वीडियो में बच्चों की वो स्किन उजड़ी होती है, ऐसे वैसे सीन था उसका। उसके ऊपर उन्होंने पानी डाल लिया उस बच्ची को, और बच्ची को मैंने उठाया तो उसका मांस ही मेरे हाथ में आ रहा था। जैसे आप कहते हैं जी गोश्त को नहीं चेक करते, गला हुआ गोश्त जैसे होता है, ऐसे उसकी हालत थी। अच्छा मुदस्सर, ये बताइएगा कि छत गिरने की वजह क्या लगती है? कुछ सिलेंडर ब्लास्ट कहते हैं, कोई कहते हैं गैस का कोई धमाका था, कोई कहते हैं कि एसी फट गया। सर सिलेंडर तो उनके घर में है ही नहीं, क्योंकि वो इमरान भाई खुद भी मौजूद थे। वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे थे, वो भाग गए। उनकी सिस्टर थी, वो भाग गई नीचे। तो आपने एक वीडियो देखी होगी सीसीटीवी की, उनका लड़का था वो भी बाहर था, वो मौके पे थे, हमने उनको बचाया। उनको भी छोटे छोटे लगी थी, ईंटें वगैरह गिरी बच गए वो? जी, 30 फुट यहाँ पे बंदा, यहाँ तक ईंटें आई हुई थी। ये रास्ता हमने साफ़ किया रात को। ठीक है। तो वो सिलेंडर उनके घर में है ही नहीं। और जब मैंने बच्ची को निकाला उस टाइम मैं किचन के पास हूँ, मुझे वहाँ पे कोई चूल्हा वगैरह नहीं नज़र आया। फिर उससे पूछा, कल हमारे पंजाब पुलिस इधर वो AC कैंट भी आए हुए थे, AC मॉडल टाउन साकिब साहब भी आए हुए थे, जियो लिंक रोड वाले हैं। तो बम डिस्पोजेबल, सिविल डिफेंस, बहुत सारी फोर्स आई थी, सब लोगों ने मिलकर बड़ी इमदादी कार्रवाई की है। तो उनके घर में सिलेंडर नहीं है, वो गैस यूज़ नहीं करते। उनसे भी बयान लिए और हमें भी पता, हमारे नेबर्स हैं, शुरू से रह रहे हैं। हमें कोई सिलेंडर उन्होंने बताया कि नहीं था इस घर में। और जो आउटडोर है उनके घर का वो ठीक था, और यानी कि थोड़ा सा डैमेज था, वो भी नहीं फटा। अभी तक हमें ये नहीं समझ आई कि ना सिलेंडर है या आउटडोर है, हमें कुछ नहीं पता। हमारा बस ये काम था कि इंसानियत के तौर पे उनको बचाना, उसको फर्स्ट पे उसको रेस्क्यू करना, हमने वही किया। ठीक है मुदस्सर, ये घर किनका है? कौन साहब है जिनका घर है ये? हम तो जिसको जानते हैं ना, इमरान भाई हैं, वो वासा में हैं। अच्छा। तो यानी कि दोस्त हमारे पुराने रहने वाले हैं? हाँ जी, पुराने रहने वाले हैं। हम तो 35 ईयर मेरी एज है और 25 साल हो गए यहाँ पे रहते हैं निज़ामाबाद में। तो मैं कोई शुरू से उनको देख रहा हूँ, तो उनसे हमारी गपशप है, हेलो है। सरकारी मुलाजिम है? सरकारी मुलाजिम है, वासा में होते हैं। ठीक है। तो कितने लोग इस घर में उस वक्त मौजूद थे जो जब ये छत गिरी? उस टाइम 3 फैमिली थी। 3 फैमिलियाँ थी, बाकी महफूज रहे? हाँ जी, जो नीचे थे इमरान भाई और उनकी जो सिस्टर थी वो महफूज से बाहर आ गए थे। ठीक है। और उनसे पहले उनका भाई था, कि भांजा था, समीर भांजा था, वो भी बाहर था, वो बाइक निकाल रहा था। वो आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ उसमें, बिल्कुल वो बाहर था CCTV जी। फुटेज में हमें देखा है। और जो उनके घर के साथ वाला घर है, उससे जो अगला थर्ड है, वो मुबीन का घर था, जो लड़का भी सीरियस हालत के अंदर है, उसके ऊपर दीवार गिर गई थी। ठीक है। अच्छा मुदस्सर, ये बताएं कि बहुत मुख्तलिफ किस्म की बातें कि पुरस्रार तौर पे छत गिरी, आपको भी मोहल्लेदार हैं और इमरान साहब भी अच्छे आदमी इतनी हैं। खौफ और राहत फैल गई थी कल, सब लोग यहाँ से खौफजदा से पूरे इलाके में। इतनी उसकी डिस्टॉर्शन थी, इतनी ज़्यादा उसकी धड़कन थी कि हम खुद हैरान थे कि पता नहीं कि बम ब्लास्ट हुआ है या कि ड्रोन गिरा है, हमें समझ ही नहीं थी आ रही। लेकिन अब फिर कल इन्होंने इलाका सारा सील कर दिया, सारी गली सील थी, बम डिस्पोजेबल, सिविल डिफेंस, तो दावा वाले काफ़ी लोग आ गए थे। तो वो रिसर्च कर रहे हैं, बड़ी मदद के लिए जी सर। तो उन्होंने सारा इलाका सील कर दिया। फिर वापडा आई, उन्होंने मेन तारें थी वो कट ऑफ कर दी थी। अभी भी तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, तकरीबन की 35 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक लाइट ऑफ है। पूरी गली में लोग चले गए, गैस भी बंद कर दी थी, SNGPL वाले भी आए थे, लेकिन अभी भी इलाके में इतनी खौफ और आसत है, कोई समझ नहीं आ रही। ठीक है। इमदादी सरगर्मियाँ भाई से भी हम बात करेंगे। इमदादी सरगर्मियाँ बर वक्त पहुँची, आपने अपनी मदद आपके तहत लोगों की जान बचाई। ये दोनों नौजवान जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पे पहुँचने की हिम्मत की और उन ज़ख्मियों को भी निकाला, जो रेस्क्यू की टीमें हैं, जो दीगर रफ़ाई अदारे हैं, जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, जो पुलिस का काम है, आप क्या समझते हैं बर वक्त हुआ? और अगर बर वक्त हुआ तो अब क्या होना चाहिए? सर बर वक्त तो सबसे अच्छा पहले ये काम हुआ, चाहे वो रेस्क्यू लेट आई है, लेकिन हमने निकाल के रेस्क्यू के हवाले किए हैं। ठीक है। हम बंदे निकालते रहे, रेस्क्यू वाले उनको ट्रीटमेंट आगे करते रहे हैं, टीके शीके, उनको फौरी डैमेज थे जहाँ पे उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद जब फिर पंजाब पुलिस पहुंची है हमारे इलाके गाज़ियाबाद के जो SHO साहब हैं, SH इफ्तिखार साहब, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया। जब SHO साहब आए हैं ना, तो हम कहते बेटा बेफिक्र हो जाए। उन्होंने बम डिस्पोजेबल को उन्होंने बुलाया, सिविल डिफेंस को उन्होंने बुलाया, फिर और एजेंसी काफ़ी टीमों को उन्होंने बुलाया। जो हमारे इलाके के SHO ने इफ्तिखार साहब, वो सुबह 11 से लेकर रात 2 बजे तक यहीं पर ही थे। और फिर उसके बाद उन्होंने TMA को बुलाया, कॉरपोरेशन को, ये पूरी गली मलबा सारा कुछ उन्होंने साफ़ किया। तो उन्होंने हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया, बड़ा ताउन किया हमारे साथ। आज भी पंजाब पुलिस के 2 जवान कल से इधर हैं, ड्यूटी है, अभी तक यहीं पर ही हैं, हमारे साथ ही हैं। ठीक है। क्या होना चाहिए अब इसके लिए हुकूमती सतह पे? सर होना यही चाहिए कि गरीब लोग हैं तो इनको कोई ना कोई मुआवजा मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है, घर गिरा है
वासा का मुलाज़िम है, गरीब आदमी है, उसके साथ दूसरा घर है, तीसरा घर है, एक उन्हीं सारे तकरीबन इसकी सराउंडिंग में 10 घर आए हैं। जो सामने वाला घर है, जो पीछे वाला घर है, उनकी भी दीवारें फटी हैं। इन घर की माली इमदाद होनी चाहिए, क्योंकि मरीम नवाज़ पंजाब को एक माँ की हैसियत से देख रही हैं। तो उनको रिक्वेस्ट करेंगे मरीम नवाज़ को कि इस इलाके में आएँ तो इन लोगों की मदद करें। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब से रिक्वेस्ट है, रात वो हॉस्पिटल पहुंची हैं तो उन्होंने बच्चे की जो सर्जरी हुई है वो भी करवाई है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि सर इनकी माली इमदाद कीजिए। मोहल्ले वालों की एक ही गुजारिश है। बहुत शुक्रिया। ये माइक दीजिएगा भाई को, आप इधर ही रहिएगा। भाई क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल वाहिद है। माइक करीब कर रहे हैं। वाहिद साहब, आपने क्या मनाजिर देखे? भाई ने तो अपना आंखों देखा हाल बताया जी। आप भी फर्स्ट वो बंदे थे जो सबसे पहले आए भाई के साथ। मेरा वो सामने वाला गाड़ा बिल्कुल, तो मैं बैठा था कमरे में तो एकदम ब्लास्ट की आवाज़ आई है, तो मैंने ऊपर से देखा, मैंने तो बच्चे छोटे गड़ गिर गया। मैं नीचे आया हूँ, भाग के आया हूँ, तो बिजली की तारें सारी गिरी थी। वो जो हाई वोल्टेज तारें गिरी थी यहाँ तक। 11 छोटा वो जो मुबीन है, उस मैं आगे को जाने लगा था, तो मुबीन का छोटा भाई ने मुझे बुलाया, वाहिद इधर आओ मेरा भाई। मैं तारों के अंदर से निकल के अंदर गया, उतनी मुदस्सिर भाई भी आ गए, हम दोनों अंदर गए हैं। उतनी देर में दूसरे भाई हैं, सगीर और वसीम भाई, हम 4 अंदर गए। हमने उठा के मुबीन को बाहर भेजा। मैंने कहा 112 का इंतज़ार ना करें, इसे बाइक पर लेकर हॉस्पिटल चले गए। तो मुबीन बच्चे को बाइक पर लेकर हॉस्पिटल चले गए। उतनी देर में हम ऊपर गए हैं, तो हमें हमारे मोहल्लेदार से ऊपर जाने देंगे, करंट लग जाएगा या मलबा गिर जाएगा, ये मज़ीद नुकसान से डर रहे थे। नुकसान ना हो जाए, ये आगे मौत तो एक दिन आनी है, तो डरने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम ऊपर गए हैं, हमने देखा आवाज़ वो दिया, कोई है नहीं है। मैं अंदर से होके मुझे बच्ची नहीं मिली। दूसरे भाई हैं भाई वसीम, वो अंदर गए हैं, तो उन्होंने कहा अंदर आओ तुम लोग भी। हम अंदर आए हैं, हमने बच्ची को उठाया। बच्ची को जब मैंने उठाया ना, उसका मांस ऐसा था जैसे दूध में से मलाई उतर रही होती है, इस तरह का उसका मांस हो गया था। हमने उसको उठाया, नीचे लेके आया। उतनी देर में उन्हें दूसरा बंदा भी नज़र आ गया भाइयों को। हम फिर मलबा उठा रहे हैं, 112 वाले आए हैं। पहले तो 112 वाले ऊपर नहीं थे आ रहे, डर के कि मलबा ना गिर जाए। फिर उन्हें ज़बरदस्ती ऊपर बुलाया गया, तो वो फिर हमारे साथ आए हैं। फिर उन्होंने साथ आके मलबा तो हमने अवल सारा उठा ही लिया था वो भाई के ऊपर से, तो फिर उनको कपड़े में लपेट के तो नीचे लेके आए। उतनी देर में उनकी गाड़ी भी आ गई 112 की, पहले बाइक थी फिर गाड़ी भी आ गई, फिर उन्हें गाड़ी में लेके चले गए। ठीक है वाहिद साहब, ये बताएं कि जो बच्ची थी 2 साल की जिसकी डेथ हो गई जी, और वो यहाँ की ही रहने वाली थी? जी, मैं सुना मेहमान थी वो? नहीं, इसके बारे में सही इल्म नहीं है। अच्छा, इधर ही रहती इधर ही रहती थी? थी, भांजी थी। अच्छा, जो इमरान गिरे हैं ना जिनके ऊपर मलबा, उन्हीं की बेटी थी वो। अच्छा, उन्हीं की बेटी? एहसन की बेटी एहसन की बेटी। ठीक है, तो कहाँ हैं सब लोग? हॉस्पिटल में जी, या इस टाइम वो सारे हॉस्पिटल में। सर। तो जो आपका दोस्त साहब जो बता रहे हैं मुबीन का, उसकी हालत कैसी है? उसकी अभी सिर की सर्जरी है, 5 घंटे का ऑपरेट था। 5 घंटे का ऑपरेट जी, हुआ? अभी ऑपरेट हो गया, अभी तक उसे होश नहीं आई बच्चे को। अच्छा, और जो एहसन है उसकी हालत? उनकी हालत भी काफ़ी तशवीशनाक है। तशवीशनाक है। जो 3 लोग थे, तीनों की हालत? एक बच्ची तो डेथ हो गई है उनकी, और 2 जो लोग हैं उनकी हालत बहुत तशवीशनाक है। जी, अब दुआ की अपील या सबसे कि दुआ करें। ठीक है, ये भाई दोनों जिस तरह से बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो इस पूरे सूबे को देख रही हैं और बहुत ज़्यादा अपनी आवाम का, लोगों का ख्याल भी कर रही हैं। जिस इलाके में ये वाक़या पेश आया, मेहनत मजदूरी करने वाला तबका यहाँ पे रहायश पजीर है। जो घर गिरा वो भी सरकारी मुलाजिम, वासा का मुलाजिम था, और उसके साथ इर्द गिर्द में रहने वाले जो लोग थे वो भी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। उनके घर भी मुतासिर हुए हैं। अभी तक यहाँ पे जो है हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का ऐलान तो नहीं किया गया। अब जब हम इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक बच्ची जाँ बाग हो चुकी है, और मुबीन जिसको हेड इंजरी हुई है, जिसकी सर की सर्जरी की गई है, उसकी हालत भी तशवीशनाक बताई जाती है। दूसरी जानिब जो बच्ची का बाप है एहसन, वो भी तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल में ही ज़ेर इलाज है। बाकी अहले खाना जो है हॉस्पिटल में है, और यकीनन जो ख़वातीन हैं, जो दीगर लोग हैं, उनको किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है। इन भाइयों ने ये भी बताया कि यहाँ पे मलबा उठाने के लिए बहुत से लोगों को तलब किया गया, लेकिन इस घर की पोजीशन कुछ इस तरह से हो चुकी हुई है, इर्द गिर्द के घर इस कदर मुतासिर हो चुके हुए हैं, उनकी दीवारें इस कदर कमज़ोर हो चुकी हुई हैं कि मलबा उठाने के लिए बहुत मुश्किल दरकार है। और इस छोटी सी गली में हैवी मशीनरी जो है वो भी नहीं आ सकती, और लोग जो हैं इस परेशानी में लाक हैं कि जो मलबा है वो कोई मज़ीद नुकसान ना कर दे। यकीनन ये मुतलका इदारों का काम है। ब्लास्ट किस वजह से हुआ? सिलेंडर धमाका, सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं होता था, अहले इलाका का कहना है।
ना कोई एसी फटा, ना कोई जो है गैस की वजह से धमाका हुआ, पुरअसरार धमाका था। किस वजह से हुआ इदारे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आने वाले वक्त में तमाम चीज़ें सामने आ जाएगी। इस घर से और इस मोहल्ले से जुड़े और इस वाक़े से जुड़े लोग और क्या कहते हैं, हम आपको उनकी ज़ुबानी सुनवाते हैं। जब ये अफसोसनाक वाक़या हुआ तो यहाँ की बिजली बंद कर दी गई, पूरे इलाके की जितना जो कनेक्शन था वो बंद है। इस वक्त लोग जो हैं उस परेशानी में भी हैं, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, बिजली भी बंद है और दूसरी जानिब बिजली की वजह से पानी भी नहीं आ रहा। एक साहब हमारे पास आए, कहते हैं कि हम उन हुक्काम से अपनी अपील करना चाहते हैं, उनको अपना दुख सुनाना चाहते हैं कि हुआ बहुत अफसोसनाक वाक़या, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हम लोग बड़ी मुश्किल में हैं। ये क्या कहना चाहते हैं, इनकी ज़ुबानी जानते भाई की कहना चाहते हो, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? सर मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मेरे नाल ਦਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ। अच्छा जी। ਅਤੇ ਕੱਲ 11 11:30 12 ਵਜੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਗੈਸ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਘਰ ਬੇਘਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਮਸਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਟੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਵੂ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਮਲਬਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਸਿਰਫ ਗਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਸਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੈਨ ਠਾਂ ਦੀ ਬਸ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵੀ ਹੋਸ਼ਵਾਰ ਖੋ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪਰ ਆ ਭਾਈ ਆ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੱਚਾ 1-2-3 ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਵਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸਲਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਗੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਰਾਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨ ਨਾ ਬੰਦਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੋਚਣ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮਰੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਾ ਚਾਚਾ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ਬੰਦ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਲ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਤੜਫ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਵੇਖ ਵੂਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਤਲਕਾ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਪਡਾ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। SHO ਸਵੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਲਬਾ ਉਠਾਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। लेकिन मलबा उठाने भी मुश्किल है ना। सारा ठीक है होगी है, लेकिन करेंगे तो होएगा ना सारा। मलबा उठाएंगे तो उठाया जाएगा ना, वेखना तो मलबा नहीं ना उठाया जाएगा। बिल्कुल मुतलका टीम भेजणगे, वो सफाई करन, स्वीपर बेचारे आंदे ने, उन्होंने देहात हो गए, वो उन्होंने सवेरे आए ने स्वीपर, कोई 15-20 स्वीपर सवेरे आए ने। उन्होंने कहा सारा साढ़े वास का काम नहीं है, वो सारा गली गुली की सफाई करके चले गए ने, तो बाकी वापस चले गए। उस तो कोई बंदे ने तो सवेर दे रात दे सारी रात पहरा दिता गली दे विच, क्योंकि सारे घर खुले ने। तो अक्सर सारे जोड़े महल्लेदार है, कोई अपने दोस्त रिश्तेदारों वाल चले गए हैं, कोई कितने चले गया है। गली के कोई भी नहीं गया, सारी रात पैदा एक मुलाजम है, पुलिस वाला सी, तो 4 बंदे असी गए जो असी सारी रात पैरा दिता है। मतलब कहने की गल है कोई हल करन, बिजली का निज़ाम सही करन, तो कुछ वक्ती तौर पर कर दें, चलो रेगूलर नहीं हजे कर सकते, वक्ती तौर पर करन। लोगों के घर जिन्होंने मरीज़ है, बजुर्ग बंदे ने, मतलब कि वो सारे बीमार पे अंदर, उन्होंने कोई हल करन ना। हाँ बिल्कुल जी, इनका कहना काफ़ी हद तक ये दुरुस्त है कि जब ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, तमाम लोगों की, अहले इलाका की हमदर्दी इस घर में रहने वाले लोगों के साथ थी, और जो हुआ बुरा हुआ उसके बारे में कोई भी शख्स ये नहीं कहता कि वो गलत नहीं हुआ। सबका मानना है कि बड़ा उन्हें अफसोस है। इस वाक़े में एक मासूम बच्ची की जान भी चली गई और 2 लोग शदीद ज़ख्मी भी हैं, लेकिन इर्द गिर्द में बसने वाले लोग जो हैं, जो जिसमें बुज़ुर्ग भी हैं, बीमार भी हैं और ख़वातीन भी हैं, इस इलाके की लाइट भी बंद है, इस इलाके की बिजली समेत गैस भी बंद है, पानी भी बंद है। लोग ना तो घरों को खाली छोड़ के कहीं जा सकते हैं, कोई घर में है, कोई घर से बाहर है। तो यकीनन ये इंसानी हमदर्दी के तहत मुतलका इदारों को ये चाहिए कि आर्जी तौर पे जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, गैस है या यहाँ पे पानी है, उसके कनेक्शन को जो है वो बहाल कर देना चाहिए। अस्पताल में जो शदीद ज़ख्मी नौजवान है मुबीन, वो भतीजा है इंसाफ का, ये भी इस घर के बिल्कुल साथ रहते हैं और वो मुबीन इस घर का रहने वाला था। इनसे जानते हैं कि क्या हुआ, क्या मंजरकशी थी, इनकी आंखों ने क्या देखा और मुबीन की हालत कैसी है। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसे सेहत दे,
आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम जी खालिद जावेद है। खालिद साहब, मुबीन आपका भतीजा है? मेरा भतीजा भी अच्छा, क्या हुआ? मुबीन तो साथ वाले घर में वो रहता साथ वाले घर में था, वो बैठा सेन में बैठा था, तो ये जो एक प्रेशर से ईंटें पीछे से जो मलबा गिरा, उससे जो प्रेशर से ईंटें आई हैं वो उस पर लगी हैं, उसके बैक साइड पे। अच्छा, वो हेड हेड की इंजरी? बैक हेड जी, उसकी सीवियर हेड इंजरी है। ठीक है। और उसको हम लेके पहले मियाँवीर हॉस्पिटल गए ठीक हैं, है। उन्होंने फर्स्ट एड दी है, देन उन्होंने रेफ़र कर दिया कि इसे जी ले जाएं आप जनरल हॉस्पिटल ले गए हैं, तो उन्होंने बहुत सारा सीटी स्कैन और जो सब कुछ होता है वो किया, और उसके बाद अब फिर उसकी हेड इंजरीज थी, जो हेड इंजरी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी इसकी सर्जरी होगी। अब सर्जरी हो गई है, अब वो बड़ी सीवियर इस वक्त कंडीशन में है, न्यूरो सर्जिकल वार्ड में। ठीक है। तो बस अब तो दुआ है कि अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। ऑपरेशन उसका हो गया, ठीक है। और बाकी उन्होंने अच्छा कोऑपरेशन किया है, वहाँ के लोग भी माशाल्लाह बहुत बेहतर हैं। ठीक है। तो बस अब अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उससे सेहत तंदुरुस्ती। ठीक है। आप बिल्कुल घर के साथ रहते हैं? मेरा सर साथ वाला घर है। साथ मेरा- वाला घर। जी सर। आपका घर भी मुतासिर सर वो हुआ? बिल्कुल सर वो सारा डिस्टर्ब हो गया सर। आप क्या करते हैं? मैं सर प्राइवेट एक जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं, तो कोई अंदाज़ा किसी को कुछ नहीं हो रहा कि छत सर गिरने इसका की नहीं वजह- सर, इसका ये पुलिस से भी हमने बात की है कि बताइए कि आप क्या समझते हैं कि ये क्या हुआ है। वो कह रहे हैं ये एजेंसीज, मुख्तलिफ एजेंसीज आ रही हैं, वो अपनी अपनी रिपोर्ट तरतीब दे रही हैं, इन्वेस्टिगेट हो रहा है। इन्वेस्टिगेट हो रहा है, तो अनटिल कि ये फाइनलाइज नहीं हो जाता तो हम कुछ बता नहीं सकते। हमारी आपसे पहले बात हुई थी बच्चों से, जो नौजवानों ने रेस्क्यू जी, किया, जी, जी। वो कहते हैं कि सिलेंडर भी घर में इस्तेमाल नहीं जी सर, होता, सिलेंडर नहीं है उनके पास। और इसके अलावा कोई वजह हो बस नहीं सर सकती। वो ये चीज़ें पता नहीं चल रही अभी तक। कोई घर खस्ता हाल था? नहीं सर, घर तो नया बना हुआ था, घर तो बहुत बेहतर हालत में था। हाँ। सब परेशान है कि ये इतना फ्रेश था और ये किस तरह गिर गया ये। कितने अफराद इस घर में रिहाइश पजीर हैं? इस घर में कोई 6-7 लोग हैं। 6-7 लोग हैं। इमरान साहब जो हैं वो? उनकी फैमिली है, उनका बड़ा भाई उसकी फैमिली है, ठीक है। और उनके वालिदैन उनके साथ हैं। ठीक है। सब एक पूरी एक फैमिली है वहाँ। ठीक है। और बस ये और इसके अलावा क्या है सर? बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल घर के साथ रहने वाले हमारे मोहतरम बुज़ुर्ग हैं, जिन्होंने बताया कि धमाका जो है वो इनको भी नहीं पता किस वजह से हुआ, लेकिन जो धमाका है वो इतना ज़ोरदार था कि उसने ज़मीन बोस कर दिया घर की छत को। फिर साथ वाले जो घर थे वो भी मुतासिर हुए। मुतलका इदारे, पुलिस डिपार्टमेंट, बाकी मुतलका इदारे इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी तक हतमी तौर पर कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई कि वजह क्या है इस घर के गिरने की। इस मोहल्ले के लोग कुछ और भी जो कहना चाहते हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ 3 ਸਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਮਸਾਇਆ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਮਲਬੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਕਿ ਨਾ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਗੈਸ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਲਬਾ ਲਵਾਉਣ ਇਹਦਾ, ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਕਿ ਜੋ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। बड़ी परेशानी है तो बड़े तकलीफ से है। पता नहीं लगा भाई कुछ क्या हुआ, एकदम ही धमाका हुआ है तो फिर पता नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये कोई कहता जी एसी फटा है, कोई सिलेंडर तो इस्तेमाल ही नहीं करता ये लोग, सीधे से सिलेंडर क्योंकि गैस उनकी आती है ऑलरेडी, तो सिलेंडर नहीं इस्तेमाल करते। मुश्किलात यही है कि भाई लाइट गई हुई है, 2 दिन हो गए, तो लाइट कोई इंतज़ाम नहीं है लाइट का, तो पानी भी नहीं है, जिसकी तो गैस तय है, गैस बंद करती है। हुकूमत को ये कि ये जो है ना कम क्लियर करें ताकि हमारा मसला हल हो, आबादी में जो परेशानी है ख़त्म हो। ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸੁਬਾਹ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸੀ और काफ़ी बंदे थोड़ा बच्चे कटे ने, एक बंदे का सिर फट गया ना, सारा हस्पताल दाखिल है। एक बच्ची की छोटी 2-3 साल की बच्ची से उन्होंने मास उतर गया ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀ,
ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢੇ ਬਾਹਰ, ਬੰਦਾ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਸਾਰੀ। ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਬਨ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਸਹੀ ਕਰਵਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿ सकते हैं, और किसी कह सकते। ऑफिस गया हूँ, तकरीबन 11:30 का टाइम था, तो मुझे घर से इतला आई है कि जो साथ वालों की छत गिर गई है। मैं सारे काम छोड़ के मैं उसी वक्त पहुँचा हूँ। उन्होंने कहा जी वो मियाँ मीर लेकर गए हैं। मियाँ मीर से पता लगा तो वो लेके गए सर्विस हॉस्पिटल, वहाँ पर गया हूँ। वहाँ से फिर पता लगा जनरल ले गए। फिर जनरल पहुँचा हूँ तो वहाँ पर इसकी हालत बिल्कुल इंतहाई ख़तरनाक थी। सर में चोटें लगी हुई थी, खून बह रहा था इतना। ये महल्ले के जो लड़के वगैरह ये लेकर गए, मैं तो सीधा उधर वहाँ पर पहुँचा हूँ। तो ये कि वहाँ पर उन्होंने एडमिट किया, ऑपरेट किया फौरी तौर के ऊपर। तो स्टिचिंग वगैरह की हैं, उसके बाद CT स्कैन वगैरह किए हैं। उसके बाद फिर उन्होंने ऑपरेट किया। ऑपरेट के बाद अभी तक उसकी जो तबीयत है ना वो स्टेबल नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन हम तो लगे हैं ना, उसका खाना भी जो है वो तकरीबन लिक्विड चल रहा है। तो हमारी तो यही है गवर्नमेंट से अपील है कि उसका खास ख्याल रखा जाए। उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, हालांकि इस काबिल था नहीं वो, उसे फ़ारिग किया जाता है। उन्होंने ऑपरेट किया, ऑपरेट के दूसरे दिन उन्होंने फ़ारिग कर दिया। पर हम घर लेकर आए हैं, उसकी डेली जो सी है वो ड्रेसिंग करवा रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं। मेडिसिन उन्होंने लिख के दे दी है। ज़ाहिर एमरजेंसी में जो उनके पास होती है वही देते हैं। तो बाकी तकरीबन 6,000 की मेडिसिन बाहर से आई है, वो हमने खुद ली है। तो अब खिला रहे हैं उसे। तो ये कि लेकिन वो जो जैसी तबीयत सेट होनी चाहिए ना वो चीज़ नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता कवर करेगा। चोट बहुत ज़्यादा, यहाँ तकरीबन 18-20 टाँके यहाँ पर लगे हैं, 6-7 यहाँ से ऐसे लगे हुए हैं। वो तो अल्लाह ने मौजज़ा दिखा दिया कि उसकी जान बच गई है। तो बाकी गवर्नमेंट से अपील है कि उसके लिए कुछ किया जाए, तो हम भी मुतमिन हों और उसकी भी जान को जो ख़तरे से बाहर हो। हमारे घर का भी दीवार टूटी है वहाँ से, तो सारा मतलब वो भी सेन के अंदर बैठा हुआ था, साथ वाली दीवार टूटी है तो वो सारा मलबा उसके नीचे आया। फिर लड़कों ने, बच्चों ने, महल्ले के सारों ने निकाल के उसे लेकर आए हैं। तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई थी उसकी, लेकिन अल्लाह को शुक्र है कि अभी अल्लाह ने फ़िलहाल जान तो बचा ली है। लेकिन आगे क्या हो सकता है ये कुछ नहीं कह सकते। हुकूमत से ये अपील है कि जो इसके ऊपर जो इतना खर्चा वगैरह, हम तो आम आदमी हैं, गरीब लोग हैं, तो हम तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये हमारा ख्याल किया जाए। मरीम नवाज साहब से अपील है, वो भी ख़ास ख्याल करें हमारा। कोई यहाँ पर मैं तो जिस दिन से वो वहाँ पर हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं वहीं पर था। ये तो अभी मैं यहाँ से इधर आया हूँ, तो मैं तो उसके साथ, वो तो इससे उठा के से चलाना, खुद ही चलाना पड़ता है, वॉशरूम खुद ही करवाना पड़ता है, खाना वो जो लिक्विड उसे दे रहे हैं वही देना पड़ता है। तो मैं तो उधर था, बड़े भाई इधर थे, वही ये सारा जो मीडिया को टैकल कर रहे थे। सर मैं तो घर से निकला हूँ, जब ये नाश्ता वगैरह करके इधर ब्लास्ट हुआ है, मैं इधर ही खड़ा था। मैं मिट्टी से भर गया हूँ, ऐसे धमाका जैसा होगा जैसे ब्लास्ट ही हुआ है। फिर मैं गली में आया हूँ, ये मेन तार नीचे गिरी हुई थी। फिर मैं अंदर गया हूँ, लेडीज़ बाहर आ गई थी। फिर मैंने लड़के को देखा है, इनके बेटे को जिन्होंने आपको इंटरव्यू दिया है, उसको मैंने रेस्क्यू किया है। उसके ये सारा दिमाग वगैरह फटा हुआ था, खून से बेहाल था। उसकी वालदा ने उसको उठाया होता, गुजारिश करी इसकी उठाए। फिर मैंने उसको रेस्क्यू किया है, उसको उठाया, मैं भागा हूँ। ये साथ ही क्लिनिक है डॉक्टर का, मैं वहाँ कर ले गया हूँ उसको। फिर वो डॉक्टर साहब कह रहे नहीं हमने ऐसे नहीं कर सकते बोर्ड को। फिर मैंने बंद रिश्का करवाया है। मैंने रिश्के पर भाई को कहा मैंने इसको लेके जाऊँ, मियाँ मीर लेके गए हैं। मियाँ मीर वालों ने कहा नहीं हम नहीं, फिर उन्होंने हॉस्पिटल भेज दिया। फिर मैं आया हूँ, फिर मैंने लड़की निकाली हमने एक, वो जली हुई थी बिल्कुल, वो भी उसकी डेथ हो गई है। लड़की को फिर हमने उठा के वहाँ पर बिठाया था, ठीक थी तब तो, वो जली हुई थी ना। लेकिन फिर लड़के को निकाला भाई को, उसकी भी डेथ हो गई है। उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, लड़की की तो उसकी भी। ये जो सबसे पहले मैंने लड़का रेस्क्यू किया ना, उसकी भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब। उसको 36 टाँके लगे थे दिमाग में, इधर उसका दिमाग ही सारा बाहर आया था। अल्लाह पाक ने बचाया उसको। हमने तो मरीम नवाज साहिबा से अपील करते हैं, इनकी मदद कीजिए। ये बहुत कमज़ोर हैं, गरीब हैं। सिलेंडर जब फटता है तब आग लगती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें तो कुछ पता नहीं चला क्या हुआ है। अफरा तफरी इतनी सी, आलूदगी इतनी सी, मिट्टी थी, क्या कह सकते हैं। अब कुछ भी नहीं है। कोई कह रहा है AC है, कोई कह रहा है सिलेंडर का धमाका हुआ है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह नहीं सकते। हम तो अपील ही करते हैं मरीम नवाज साहिबा से, इनकी मदद कीजिए, बहुत कमज़ोर हैं।
जब मैं आपको कह रहा हूँ, जब मैंने रेस्क्यू किया, ये मेन तारें वगैरह गिरी हुई थी। हमारी हिम्मत है हमारे लड़कों की। 1122 वाले तो बाद में है ना, जब मैं पहले लड़के को छोड़ के आया, जब लड़की को निकाला तब 1122 वाले आए हैं, तब वो लड़का हॉस्पिटल पहुँच चुका था। मैं काम से निकलने लगा हूँ, बाइक मैंने घर से बाहर निकाल लिया, मुझे सामने घर से कोई काम था, मैंने उनका दरवाज़ा खड़काया लेकिन वो नहीं आए। तो ऊपर से भाभी नीचे आ रही, मुझे आवाज़ आई है उनके नीचे आने की, भाई ऊपर ही था। तो मैंने गाड़ी थोड़ी सी आगे की है, थोड़ा सा आगे किया, उनकी आवाज़ आई, वो नीचे किचन तक पहुँची है। एकदम ब्लास्ट हुआ है, ईंटें वगैरह गिरी हैं, काफ़ी सामान वगैरह गिरा है। ईंटें मेरे पे भी लगी हैं लेकिन मुझे अल्लाह ने बचा लिया। सामान सामने घर भी गया है, ये साथ वालों के घर भी गिरा है, उधर भी गिरा, हर तरफ गिरा है सामान, लेकिन मुझे अल्लाह ने बचा लिया। फिर मैं वहाँ से थोड़ा आगे भागूँ, वापसी फिर मैं आया हूँ। मैंने देखा, मैं एकदम परेशान हो गया कि ये हुआ क्या है। 2-3 मिनट मैं सोचता रहा, बाद में मुझे पता चला भाई भी ऊपर है, छोटी भतीजी है वो भी ऊपर है। फिर यहाँ से कोशिश की मैंने अंदर से जाने की, लेकिन सीढ़ियों का रास्ता बंद हो गया। फिर मोहल्लेदार इकट्ठे हुए, सारे इकट्ठे हुए, उन्होंने सबको निकाला। तो भाई मेरा 4-5 दिन हॉस्पिटल में रहा। जो भतीजी थी छोटी, भाई की बेटी भतीजी हुई भांजी, वो उधर ही फौत हो गई है। और मामू मेरे भी ऊपर थे, इनको भी चोटें वगैरह आई है, इन्होंने भी काफ़ी कोशिश की है, लेकिन अल्लाह ने इनकी भी बचत कर दी है। वो पीछे से दीवार टूट गई, वहाँ से ये निकल गए थे। मोहल्लेदारों ने किया, और साथ एक घर छोड़ के दूसरा जो घर है ना, उधर भी बच्चा कपड़े धो रहा था, शर्ट अपनी धो रहा था, वहाँ से ईंट गिरी है मेरे ख्याल से काफ़ी हाई प्रेशर के साथ। उसके सर पे भी काफ़ी ज़्यादा डेंजर चोट आई है। वो भी 4-5 दिन मेरे ख्याल से आईसीयू में रहा, 2 दफ़ा ऑपरेशन हुआ है दोबारा से। वो अल्लाह का शुक्र है, वो ठीक है। हुकूमत से मैं यही अपील करूँगा कि ये काफ़ी टूट गया, कोई बंदा नहीं आया, किसी ने ये नहीं पूछा कि आप कैसे हो, क्या हाल है, क्या नहीं है, ये मलबा उठाना है कि नहीं। 4-5 दिन हम हॉस्पिटल में भी जलील होते रहे, यहाँ से भी हमें काले वगैरह आती रही है, बाहर गिरा ये है वो है। हॉस्पिटल में पहले हम सर्विस लेके गए हैं, उन्होंने कहा नहीं यहाँ से नहीं। फिर हम वहाँ पर ले गए थे जिना हॉस्पिटल, उन्होंने हमें जाते साथ ही पहले ही कह दिया कि काफ़ी मुश्किल है। सारे मिल के सबने दुआएँ वगैरह की, कोशिश की, लेकिन जो अल्लाह का हुक्म। पहले नहीं थे आए, आज आए हैं। तो आज पूरा हफ्ता हो गया। पिछले बुध पीर मंगल बुध वाले दिन हादसा हुआ था, कल बुध है, आज मंगल है, हफ्ता पूरा हो गया। तो आज ही आए हैं, तो आज ही हम आए हैं, हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ये आके सामान उठा रहे हैं, तो हम फिर आए हैं। हुकूमत से मैं यही अपील करूँगा कि कोई मदद इमदाद हो, ताकि हम भी आगे से ज़िंदगी नई आगाज़ शुरू करें, पुरानी ज़िंदगी जो है हम ख़त्म करें इसको। ये ना मैं ना क्या नाम है, कल रात को ही आया हूँ, ठीक है, इधर अब ठीक था सब कुछ, ठीक है। और मैं कल अगले दिन मुझे कॉल आई है कि घर हमारा गिर गया है, ठीक है। जैसे मैं आया हूँ, अब मैंने देखा है कि मेरे वालिद साहब थे, उन्हों को टांगों पे बहुत चोटें लगी थी, ठीक है, उन्हें से चला नहीं अब जा रहा था, ठीक है। मैंने देखा मेरे कज़न को पता चला कि वो ले गए हैं हस्पताल, ठीक है। तो उसकी तो इतनी कंडीशन ख़राब थी कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, ठीक है, जैसे वहाँ जाए उन्होंने कहा इसका कोई 3 दिन तक या 4 दिन तक रह सकता है, ठीक है। तो हमारा बहुत नुकसान हुआ है, हमसाए का भी नुकसान हुआ है। उनका कौन सा क्या नाम है बेटा था, ठीक है, वो क्या नाम है मुबीन, ठीक है, उसके भी सर पे बहुत चोट आई है, ठीक है। और मेरे वालिद साहब के भी टांगों पे बहुत चोट आई है, ठीक है। अब तो फिर बेहतर है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। हमारा कौन सा भाई, मेरा भाई था, ठीक है, फूफा का बेटा, ठीक है, उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। और कौन सी मेरी भतीजी थी, उसकी भी डेथ हो गई है, ठीक है। मरियम नवाज से अपील है कि हमें इमदाद करें, हमें कुछ करें कि हम दोबारा कुछ कर सकें। कोई नहीं आया था, आज ही आए हैं, कोई हफ्ते बाद आए हैं, आके ये माल उठाने लग पड़े हैं, ठीक है। वो अब से कितने दिन हुए हैं, कोई नहीं आया, किसी ने भी नहीं पूछा कि क्या, कुछ भी नहीं। ब्लास्ट ये कोई एसी की ना कोई गैस थी, ठीक है, गैस लीक हुई है, उसकी वजह से ब्लास्ट हुआ है, ठीक है। गैस कमरे में फैल गई है, ठीक है, उसकी वजह से ब्लास्ट हुआ है, ठीक है। वो कह रहा था कि ना शॉर्ट सर्किट वगैरह ना पंखे में आवाज़ें आने लग पड़ी थी एकदम, ठीक है। उसने कहा मैं बटन बंद करने गया, बंद किया तो एकदम ब्लास्ट हो गया, ठीक है। ये मेरे कज़न ने भाई ने कहा कौन सा डेथ हो गया जिनों की, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं आवाज़ें आ रही थी, ठीक है, एकदम पंखे से, ठीक है, करंट कहता मैंने ऐसे बंद किया तो उसी टाइम ब्लास्ट हो गया, ठीक है। भाई ये मेरे बेटे का ऊपर कमरा है, ठीक है, देखें ये सारी तारे शारे भी हैं, सब कुछ है, सबके घर है। और ये सामने मेरा भाई रहता है, उस साइड पे मेरी भाभी रहती है, नीचे उधर मेरी दूसरा भाई रहता है, और नीचे मैं रहती हूँ। मैं अपने बेटे को ये कमरा बना के दिया है, वो टेलर है, हम ऐसे रह रहे हैं। एक मेरा बेटा, दूसरा मेरा अबू रिक्शा चलाता है। मेरी बहू नीचे आई है, मेरा बेटा कह रहा मैं आ रहा हूँ। एसी पहले से 2 घंटे से बंद है, मेरे बेटे ने सिर्फ पंखा बंद किया है, पंखा बंद करके वो नीचे आ रहा है, साथ ही उसने पंखा बंद किया तो धमाका हो गया।
मुझे ये बताएंगे किस चीज़ से धमाका हुआ जिससे मेरा बेटा मर गया। 24 साल का मेरा बेटा था। मेरी पोती जो है तारों के साथ लिपटी हुई चीखें मार रही है और मेरा बेटा अंदर नीचे मर गया। मेरा और मेरे बेटे का कसूर क्या था? ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसके साथ वो मर गया है? ऐसी बिल्कुल ठीक है, बाकी सारा घर ठीक है, सिर्फ मेरे बेटे का घर टूट गया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी। बताए मुझे ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके साथ ये घर टूट गया है? आज मेरी बहू उधर बेवा होगी, वो ही मेरे कमाने वाले थे जिसके साथ मेरा गुजारा होता था। मैं अपने बाप के घर में रह रही हूँ। जो मकान मेरी माँ मुझे गिफ्ट कर गई कि बेटी चलो भाइयों के साथ रहना। बताए मुझे मरियम नवाज के साथ बात करनी, उनको कही तुम सबकी माँ हो, ये भी बेटी बर्बाद हो गई है, इसकी भी मदद करें। बताएं ये मेरा अबू है, वो देखें ये गरीब इंसान, अबू इधर आओ, ये गरीब इंसान जो रो रहा है, आज उसका दोतरा अस्पताल में सिसकियाँ ले के, ये देखिए इसका क्या कसूर है। अब मैं किसके सहारे से ये घर बनाऊंगी? मेरा बेटा भी गया, मेरी बहू भी गई। मुझे मरियम नवाज के साथ उनको मेरी ये भेजे और उसको कहें कि मेरी मदद करे। मेरा बेटा भी मर गया, मैं तबाह हो गई हूँ। ये किस चीज़ के साथ मेरा बेटा गया? मुझे ये बताएं, ये कैसी चीज़ थी जो फट गई है? भाई मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है। मेरा कोई कसूर नहीं था, अभी मेरा सिर पे कोई सहारा नहीं है कि जो मैं इधर अपने घर में रह लूँ। मैं बाहर मकान देखने के लिए जा रही हूँ, 25-30 हज़ार से कोई घर नहीं, मैं अब किधर रहूँ? बताए मुझे भाई मेरा क्या कसूर है? मुझे हुकूमत की तरफ से कोई नहीं आया अभी तक। मैं तो देख रही हूँ कि मरियम नवाज मेरी कब मदद करेगी, आएगी और देखेगी इसका बेटा कैसे मर गया, ये तारों के साथ मर गया, ये क्या हो गया, ये कौन सा मसला है जिसके साथ मेरा बेटा मर गया? प्लीज मेरी मदद करो, मेरा बेटा मर गया। मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती, वो भी चला गया। ये पूरे मोहल्ले वालों से पूछे वो कैसे मेरी पोती 3 साल की मेरी पोती तड़प के ऊपर मरी है। ऐसा कौन सा धमाका हो गया जो मैं 1 मिनट के साथ उड़ गई? ये आप सारे मोहल्ले वालों से पूछ सकते हैं। अगर मेरी एक भी बात गलत हो, मेरा बेटा कैसे चला गया, मेरी पोती चली गई, हमारा घर बर्बाद हो गया। मैं क्या करूं? अभी 5 दिन भी नहीं हुए मेरे बेटे को गए हुए, अभी तक कोई नहीं आया। किसी ने नहीं पूछा ये कैसे धमाका हो गया है, इसका बेटा कैसे मर गया है? बताए मुझे कब तक ये मेरी उनका को आवाज़ जाएगी? वो सुनेंगे, वो कहेंगे आंटी इस माँ की भी मदद करें जिसका बेटा मर गया है। तबाह हो गई मैं, बर्बाद हो गई हूँ मैं, 2 हाथ मुझे लूट लिया। मुझसे सब्र नहीं होता, मेरा बच्चा सब्र कर भाई, मुझसे सब्र नहीं होता। मुझे मेरी मरियम नवाज के साथ बात करवाए। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो मेरे बेटे को ले गई है? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये भी आप माँ हैं तो मैं भी माँ हूँ। देख के मेरा बेटा जो ऊपर मर गया, मेरी मदद के लिए कोई नहीं अभी तक आया। मेरा घर सब उल्ट गया, मैं 2 हाथ से लूटी गई। मरियम नवाज को बोले कि मेरी मदद करें, मेरी मदद के लिए वो आए। लिहाजा मुझ पर मेहरबानी करें। मैं गरीब माँ, मेरा बाप गरीब, हम लूट गए हैं, बर्बाद हो गए। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको बताया भी और दिखाया भी कि गाज़ियाबाद के इलाके में एक मकान की जो छत गिरती है वो सिलेंडर धमाका नहीं था। अहले इलाका के मुताबिक क्या वजह थी छत गिरने की, क्यों मकान ज़मीन बोस होता है, ये तहकीकाती इदारे और मुतलका इदारे आने वाले वक्त में इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। लेकिन अफसोसनाक वाक़े में 3 अफराद ज़ख्मी होते हैं, जिसमें से एक बच्ची दम तोड़ देती है और 2 लोग इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।